सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंडी व्लॉगिंग। जी हाँ, ये व्लॉगिंग का चैनल है, बट यहाँ पे व्लॉगिंग नहीं होने वाली आज। वैसे मैं हमेशा से व्लॉगिंग करता हूँ और डेली मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। कम से कम 5-6 महीने से मैं डेली कंटिन्यूसली व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले, तो मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिंग टिप्स के ऊपर। जी हाँ, एक्टिंग टिप्स, 10 एक्टिंग टिप्स जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है एक्टिंग में कुछ अपना करियर बनाने का या अपने कुछ भी ऐसी चीज़ करने का, भाई मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर हूँ नहीं, ना मैंने कुछ इतना एक्सपीरियंस लिया है, बट हाँ जितनी मुझे नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जितनी मुझे नॉलेज है तो उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और कितने ही लड़के हैं जिनको पता है, मतलब मैं एक्टिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ, मुझे थिएटर वगैरह करने में बहुत दिलचस्पी है और मैंने स्कूल में भी करा है और मैंने यहाँ पे जयपुर के अंदर रविंद्र मंच पे भी प्ले करा है। और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैंने प्लेस वगैरह बचपन से बहुत ज़्यादा करे हैं और कॉलेज में भी करा है। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे मैंने प्लेस करे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है गाइस, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको बताऊंगा 10 टिप्स जो आपको घर बैठे बैठे, कोई पैसे नहीं लगने वाले, कोई कहीं पर भी नहीं जाएगा, कोई भी कहीं पर भी नहीं जाएगा, बस आपको घर बैठे बैठे ये 10 टिप्स बस घर पे करनी है। उसके बाद में डेली कंटिन्यूसली, उसके बाद में आप खुद में इंप्रूवमेंट होता हुआ देखोगे। अगर नहीं होता हुआ देखो ना, तो मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब मत ही करना, और अगर होता हुआ देख लो तो आकर के कर लेना। अगर आपने कर रखा है तो अभी अनसब्सक्राइब कर दो, फिर रिजल्ट दिखे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर नहीं कर रखा तो भाई जब देख लो, अपना लो, जब हो जाए रिजल्ट शो हो जाए तो आकर के सब्सक्राइब कर लेना। अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले चीज़ निकल कर के आती है टिप्स नंबर 1, जो कि है मिरर प्रैक्टिस। जी हाँ गाइस, अगर आप मिरर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिरर प्रैक्टिस करने से ही आप खुद के एक्सप्रेशन और खुद के अंदर की इनर फीलिंग्स को पहचान पाएंगे कि मैं सामने क्या कर रहा हूँ और अंदर में क्या फील कर रहा हूँ और मेरे एक्सप्रेशन कैसे दिख रहे हैं। जस्ट सपोज करो मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई मिरर नहीं है क्योंकि मैं टेरिस पे हूँ, आपको भी पता है, और मैं अभी बोलूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें सच पता लग चुका है, लेकिन क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगी? लेकिन यही चीज़ जब मैं सामने, ये जो मिरर के सामने बोलूँगा, हाँ मैं जानता हूँ, अब मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है खुद को देखते हुए, तो जब मैं अजीब सा बिहेव, ऐसा लग रहा है मैं अजीब ही बोल रहा हूँ, उस टाइम तो मैं अलग बोल रहा हूँ, तो अपन को महसूस नहीं होता, अपन को दिखता नहीं है कि अपन क्या करते हैं। तो यही चीज़ के लिए अपन को मिरर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपन को भी पता लगे कि अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1 जो है मिरर प्रैक्टिस, जो कि आपको डेली करनी है, कुछ ना कुछ डायलॉग्स लेके। सबसे अच्छी बात बताऊँ इसमें आपको क्या है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है, एक पेन लेना है, एक कॉपी लेनी है, उस पर कुछ भी डायलॉग लिखना है, मैं, नैना, ये तुम, भाई देख, समझ, ऐसा कुछ करके कोई बढ़िया सी लाइन लिखनी है जो आपको खुद के मन से निकलेगी ना, क्योंकि मतलब एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखनी है। तो वो जब स्क्रिप्ट आप लिख लोगे, फिर उसके बाद में वो स्क्रिप्ट तैयार होगी, देन उसके बाद में आपको उसको फॉलो करना है। डेली कुछ ना कुछ 4 से 5 लाइन, 10 लाइन का आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना है। इतना टाइम सबके पास होता है, 10 मिनट का कोई कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, सोनू मैं तेरी बात नहीं सुन सकता क्योंकि देख मुझे तू पसंद नहीं है, हाँ तेरी हरकतें दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही, कुछ भी ऐसा वैसा, तुम्हें कुछ भी ऐसा लिखना है जिसकी वजह से आपको इंप्रूवमेंट लगे कि खुद में मैं कुछ कर रहा हूँ खुद को लेकर के। ठीक है भाई, करके देखना, नहीं करने से बहुत बढ़िया है, ये चीज़ें करके देखोगे तभी आगे कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला मिरर प्रैक्टिस। सेकंड पे अब चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ सेकंड क्या है। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है वोकल इम्प्रोवाइजेशन। जी हाँ, अपनी वोकल ठीक नहीं रहेगी तो अपन कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आवाज़ ही तो है जो हमारे को बताती है ऑडियंस तक। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो वोकल है, जो भी आप बोलते हो, जैसे कि मैं भी बात कर रहा हूँ, जस्ट सपोज करो, क्या गाइस आपको अभी मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? क्या गाइस आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? क्या गाइस आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? तो ये होती है वोकल। अगर मैं वहाँ पर भी खड़ा हूँ तो आपको पिच, अब पिच देखना। ठीक है गाइस, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? गाइस क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? गाइस क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? तो गाइज़ ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी होती है। अगर आप अपनी आवाज़ पे काम नहीं करोगे तो सामने वाला आपको सुन नहीं पाएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा धीरे बात करूँगा, भले ही मेरे पास माइक नहीं है, देख सकते हो आप, मैंने कोई माइक यूज़ नहीं कर रखा है, लेकिन जो वोकल है इस पे अपन को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। जी हाँ, ये सबसे मेन चीज़ है जो अपन को ध्यान रखनी है। जब आप मिरर प्रैक्टिस करोगे टिप नंबर 1 वाली, तो उसके साथ साथ अपनी वोकल्स पे भी ध्यान रखना है। कोई ऐसा कमरा, कोई स्टोर रूम, कोई ऐसी खाली जगह जहाँ पर जाकर के, जैसे कि अभी जाकर के मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को ये जगह बहुत सही लगती है, तो आपको भी ऐसी
ऐसी कोई जगह पे जाना है जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो, तो ऐसी जगह पे जाना और वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस करना। अगर वहाँ पे मिरर नहीं है तो मिरर प्रैक्टिस भी करना, एंड देन जब उसके बाद में आप टेरिस पे आओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करना ताकि आपके वोकल्स में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले। ठीक है, अब चलते हैं टिप्स नंबर 3 पे। तो गाइज अब आती है टिप्स नंबर 3, जो कि है गाइज मूवीज़ और वेब सीरीज ऑब्जर्वेशन। जी हाँ गाइज, टिप्स नंबर 3 में अपन को मूवीज़ और वेब सीरीज से कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जो आपको पता नहीं है। कुछ इमोशन होते हैं जो अपन को बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ अलग ही। और मैंने तो इतने इतने एक्टर्स देखे हैं जिन्होंने कुछ ही सीन्स के अंदर 5 से 7 एक्सप्रेशन एक ही सीन के अंदर दे दिया। मतलब वो 1 मिनट के टेक में आपको 7 से 10 एक्सप्रेशन 1 मिनट के टेक में। तो सोचो गाइस आप कितना कितना सीख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सीखने के लिए, क्योंकि गाइस अपन को सीखना है। और सीखो आप किधर से भी, अगर अपन जहाँ से सीख रहे हैं, जहाँ से अपनी नॉलेज बिल्ड हो रही है, तो अपन वहीं से सीखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी? पहली चीज़ हमने सीखी मिरर प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी? दूसरी हमने सीखी वोकल इम्प्रोवाइजेशन। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी? तीसरी चीज़ हमने सीखी मूवीज़ और वेब सीरीज ऑब्जर्वेशन। जी हाँ गाइस, उसका हर एक एक कैरेक्टर अपन को देखना है और फॉलो करना है। अगर फॉलो से मतलब मेरा मतलब है कॉपी नहीं करना है, फॉलो करना है कि वो उसका तरीका क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से बोलता है, वो उसका लहजा क्या है। जैसे सपोज करो कोई है, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लंगड़े कैरेक्टर, मतलब एक सीन में बहुत ज़्यादा लंगड़े से कैरेक्टर अपन ने देखे होंगे कुछ। अब ऐसे वाले, अब जस्ट सपोज ये लंगड़ा कैरेक्टर बहुत ही शार्प है, लंगड़ा कैरेक्टर बहुत ही शार्प है, और वहीं लंगड़ा कैरेक्टर दूसरी मूवी के अंदर बहुत ही इनोसेंट है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब जस्ट सपोज करो, अब जो लंगड़ा कैरेक्टर होगा उसकी चाल में, स्टाइल में, एक्सप्रेशन में आपको सब कुछ देखने मिलेगा, और जो इनोसेंट होगा तो आपको वो इनोसेंट, वो मासूम है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, हंसने वाली बात नहीं है भाई। हंसोगे तो यार तुम सीखोगे भी नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ भाई। क्योंकि मेरे को भी पहले डर था, मेरे को वो देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहा है, तो तुम्हारा ये डर है ना, वो ऐसे ही खुलेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो क्या है? मूवीज़ और वेब सीरीज ऑब्जर्वेशन, जो आपको देखनी पड़ेगी सीखने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा। अब चलते हैं 4 टिप्स की तरफ। तो गाइस 4 टिप्स जो है वो आती है अपनी निकल करके डेली डायलॉग प्रैक्टिस। जी हाँ, डेली डायलॉग प्रैक्टिस ये क्या है? वहाँ पे तो हम मिरर प्रैक्टिस कर रहे थे टिप्स 1 में। जी हाँ गाइस, ये वाली जो टिप्स है डेली डायलॉग प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है अपनी जो भी डायलॉग प्रैक्टिस है, जैसे कि मान लो गूगल पे जाओ, लिखो मोनोलॉग डायलॉग प्रैक्टिस, मोनोलॉग डायलॉग या डायलॉग्स, हिंदी डायलॉग्स। आपको कुछ ऐसे मोनोलॉग्स, कुछ ऐसे डायलॉग्स आपको सर्च करने हैं जो आपको मदद करे कुछ बताने में, सीखने में। वेबसाइट पे बहुत सारी जगह पे, इनफैक्ट आप चैट जीपीटी पे जाकर भी पूछ सकते हो। कुछ मोनोलॉग्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, तो जाओ ये वाले मोनोलॉग्स याद कर लो, क्योंकि भाई ये आपको सिखाएंगे कि आप क्या हो, कैरेक्टर क्या है। क्योंकि देखो, जो मैंने आपको टिप्स नंबर 1 में बताया था, टिप्स नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आप खुद लिखो और खुद प्ले करो, तो उसमें तो गाइस आप खुद की मर्जी से लिख रहे हो। ठीक है, वो सही है, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे सीख रहे हैं अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ एक कैरेक्टर के लिए कि ये कैरेक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि उसमें अपन ने कैरेक्टर नहीं लिखा, उसमें अपन ने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखा है, कुछ भी डायलॉग लिखा है, कुछ भी ये लिखा। अब आपको कैरेक्टर के लिए भी तो चाहिए होगा ना भाई कुछ ना कुछ साधन, तो उस साधन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मोनोलॉग्स और डायलॉग्स जो हैं वो आप, क्योंकि आप परफेक्टली कोई डायलॉग लिख नहीं सकते भाई, आपको इतने अच्छे से नहीं आते, आप कुछ लाइन लिख सकते हो, आप डायलॉग नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मोनोलॉग्स मैं बता रहा हूँ इनको जा करके पढ़ने हैं और प्ले करने हैं। कहाँ पे प्ले करने हैं? छत पे या फिर अपने घर पे और मिरर के सामने, बहुत सारी जगह ये अकेले बैठ करके जहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे करना। टिप्स 1, टिप्स 2, टिप्स 3, टिप्स 4। अब चलते हैं टिप्स 5 की तरफ। सो गाइस टिप 5 जो है वो है कैमरा फेस। जी हाँ, कैमरा फेस और कैमरा रिकॉर्ड, जी यही है टिप्स 5। तो ये क्या है? अब ये है भाई, आपको डेली अपने आप को रिकॉर्ड करना होगा, अपने आप को रिकॉर्ड करके डेली पोस्ट करना होगा। अब पोस्ट कहाँ करना है? पोस्ट करना है यूट्यूब पे, पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे। मैं नहीं कह रहा खुद के ऑफिशियल पेज पे करो, मेरा मतलब है इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाओ, फेक अकाउंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डरोगे शर्माओगे तो कुछ नहीं होगा, आप करना पड़ेगा। आपको अगर सीखना है तो आपको ये भी करना पड़ेगा, एक फेक पेज बनाओ, उस पर अपना ये डेली कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे पोस्ट करो। डेली कैमरा खोलो, डेली रिकॉर्ड करो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो मिरर के सामने वो इधर बको। कैमरा खोलो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना नहीं होता तो मैं भी इधर खड़ा होता।
तो भाई मेरे को जो कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस ऐसा भी हो सकता है ना गाइस। मैं कह रहा हूँ कि आपको सीखना है तो आप कुछ कर सकते हैं। और आपने ऐसी कुछ वीडियोस देखी होगी जहाँ पे लोग यूट्यूब चैनल पे जब वीडियोस बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ही बात करते हैं और ऐसे कनेक्ट करते हैं, नहीं है कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो गाइज़ अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो क्या होता है, उनके अंदर का जो डर है ना वो अभी तक उन्होंने खुला ही नहीं है। सीखने की चाह तो है लेकिन जो उनका डर है ना वो अभी तक खुला नहीं है। तो उस डर को खोलने के लिए अपन क्या करेंगे, कैमरा फेस वैल्यू, जो कैमरा फेस होता है और रिकॉर्ड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक अपन ये चीज़ नहीं सीखेंगे अपन को कुछ पता नहीं चलेगा, और जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए इसलिए क्योंकि आपको करना है, ठीक है, अपन दोनों के लिए। और मैं भी आपके जैसा ही हूँ भाई, मेरे को भी एक इंस्पायरिंग एक्टर हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ। मेरे को इतना कुछ अच्छे से नॉलेज नहीं है, जितनी मेरे को समझ है मैं उतना शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को उतनी भी नहीं होती है जितना मुझे पता है भाई, ठीक है। और जो मैंने पहले करी है, जब मैं थिएटर करता था तो मुझे जो प्रैक्टिसें बताई गई हैं और मैंने जो वर्कशॉप अटेंड करी है, मैंने ऑडिशन दिए हैं, तो उसकी वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। और मैंने बहुत लोगों में ऐसे बैठा उठा हूँ, थिएटर लोगों में, आर्टिस्ट लोगों से ही मेरा मतलब पाला पड़ा हुआ है, मतलब ये समझ लो आप, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, मेरी जो लाइन है वो आर्टिस्ट वाली लाइन है, तो मैं उधर ही उठता हूँ और प्लेस वगैरह देखने जाता हूँ, जितने भी लोगों से मिलता हूँ, तो उन्हों की जो एक तैयारी जो होती है उनको मैं एक रोड मैप के हिसाब से बना करके मैं आपको ये चार्ट समझा रहा हूँ, ये टिप्स बता रहा हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, और घर बैठे बैठे आपको ये करने को मिल रहा है। तो भाई और क्या लोगे, कुछ टाइम अपना निकालो, अपने पैशन को फॉलो करो और आगे बढ़ो। भाई मैं भी करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हाँ मेरी एक गलती है, मैं कभी कभी कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अब स्टार्ट कर दिया। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी सिखाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी चलते हैं, बकबक बहुत ज़्यादा हो गई, अपन टिप्स 6 की तरफ। और टिप्स 5 में सिर्फ इतना ही आपको करना है, डेली खुद को रिकॉर्ड करना है। टिप्स 1, टिप्स 2, टिप्स 3, टिप्स 4, टिप्स 5, 5 टिप्स हो चुकी है। अब चलते हैं टिप्स 6 की तरफ। तो गाइस जो टिप्स 6 आती है अपनी निकल के, वो आती है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। जी हाँ गाइस, अभी आपने देखा होगा मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, ये मूवमेंट कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, एक्सप्रेशन है, यूँ है, जैसे। तो जैसे भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, अपनी बॉडी का जो टेक्सचर है उसको हिला रहा हूँ। इंप्रूवमेंट देख रहे हो इसमें, मतलब इंप्रूवमेंट से मेरा मतलब है कुछ नयापन, कुछ सुधार, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ अपने मूवमेंट को, अपनी पोजीशन से हिलना। जैसे कि जस्ट सपोज करो, ए हलकट, ठीक है, अब सपोज करो, ए हलकट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो बॉडी टेक्सचर है इससे पता लगता है कि सामने वाले का एक मतलब माइंडसेट किस तरीके से आपको बता रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। मतलब एक पर्सनैलिटी होती है ना, वो जज कर लेता है सामने वाला आपकी। जैसे कि आप खड़े होकर के किसी को बोल रहे हो, देख यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है ना, और एक खड़े होकर के बोल रहे हो, देख भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्फिडेंस भी बताती है आपका। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी टेक्सचर, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी मैं आपको बॉडी टेक्सचर बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से करो। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप मूवीज़ वगैरह को ऑब्जर्व करो, किसी भी चीज़ को देखो करो, तो उनके जो बॉडी टेक्सचर है, उनका बोलने का तरीका, उनके चलने का स्टाइल, बोलते बोलते चलने का स्टाइल, रुकते रुकते चलने का स्टाइल, वहाँ पर बैठ जाना, कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन बॉडी टेक्सचर का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी हिलाते रहो हिलाते रहो। मेरे कहने का मतलब है बॉडी मूवमेंट, आपका एक एक मूवमेंट मैटर करता है। अगर आपको पीछे भी हटना है तो पीछे, आगे आना है तो आगे, आपका हर एक मैं ऐसे नहीं बोल रहा ऐसे करो यार, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से सीखना है, ऐसे नहीं करना, सीखना इस तरीके से, धीरे 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 धीरे। और खुशी में कैसे होता है, अब मैं बोलूँगा एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट कैसे दिखाओगे, ऐसे तो करोगे नहीं ना। तो एक्साइटमेंट की भी एक अलग होती है। तो एक्साइटमेंट के लिए जो भी आप सीखोगे करोगे उसको फॉलो करना है, कहीं पर भी देखना है, सीनियर से सीखना है, वर्कशॉप देखो, शॉर्ट्स देखो, कहीं पर भी देखो, अपना माइंडसेट वहीं रखो, ठीक है। बस इतना ही है इसमें बॉडी टेक्सचर और अपनी बॉडी मूवमेंट का बहुत ही अच्छे से अपन को ध्यान रखना है। टिप्स 1, टिप्स 2, टिप्स 3, टिप्स 4, टिप्स 5, टिप्स 6। अब चलते हैं टिप 7 की ओर। गाइस टिप्स नंबर 7 जो कि है ऑब्जर्वेशन। जी हाँ गाइस, ऑब्जर्वेशन की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कैरेक्टर को देखने के लिए, किसी भी कैरेक्टर के अंदर जाने से पहले ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप, अभी जैसे मैं कैरेक्टर हूँ तो अभी आप मेरे बोलने के तरीके को, मेरे मूवमेंट को, मेरे टेक्सचर को, मेरे आई कॉन्टैक्ट को, मेरे बोलने के टंग ट्विस्टर को, आप हर चीज़ को देख रहे हो, तो ऑब्जर्व कर रहे हो,
ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा कि भाई वो नाविक कैसे एक्ट करता है, तो आपको एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। अब आप एक्ट में कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी यूँ कर रहा था, मैं अभी बैठ रहा था, मैं हिल रहा था, मैं पीछे आगे हो रहा था, तो आप जो ये हो, ये क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब मेरी आई कांटेक्ट आपसे मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, कनेक्ट भी कर रहे हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, फिजिकली मेंटली आपको सारा अपना स्थिर दिमाग उधर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर देखने को आपको मिलते होंगे। डेली लाइफ में मतलब कैरेक्टर से मेरा मतलब है लोग ज़्यादा आपको देखने को मिलते होंगे। जैसे कि कोई चूड़ी की दुकान पे काम करता है हमारे यहाँ पे, तो मैं ऐसे देखता हूँ चाचा को, कोई बीड़ी फूकते फूकते चाचा उन लोगों से पूछते हैं कि जो बीड़ी नहीं पीते, ए उधर से कहाँ बैठा रे, तो वो जो कैरेक्टर है ना, काम हटा है ना, बीड़ी पिएगा क्या, बीड़ी ले ले, तो मेरे पास तो बीड़ी वाले ही लोग मिलेंगे, तो एक कैरेक्टर है मेरे पास तो। ठीक है। अब अपना एक दोस्त है, एक अकरम नाम का, वो नीचे रहता था। ठीक है। तो उसका जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत जल्दी एनोइंग हो जाता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ता था कभी कभी। ठीक है। तो मेरे को एक चिड़ापन जो होता है ना उसका, वो अलग दिखता था। वो कहता नहीं था अरे चल चल, अब ऐसे बहुत ज़्यादा लोग कह देते हैं, लेकिन वो नहीं कहता था। तो उसके चिड़ने का जो तरीका था वो मैं ऑब्जर्व करता था कि भाई ये किस तरीके से चिड़ता है, ये इनोसेंट है, मासूम था वो, लेकिन चिड़ता अलग तरीके से था, और उसके चिड़ने का जो तरीका होता था ना, वो सबसे अलग होता था। तो मैं वो चीज़ को देखता था। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, आपको इंसानों को ऑब्जर्व करना है जो आपके अराउंड रहते हैं, सरफेस में आपके सराउंडिंग पीपल्स जो हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है। कोई भी हो सकता है, घर का पड़ोसी, अपने घर का मेंबर, अपने दोस्त के पापा, कोई भी ऐसा आदमी जिनको आप ऑब्जर्व करके कुछ उसमें से नया खींच सकते हो। कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है, क्योंकि आप उसमें कैरेक्टर में अपने कैरेक्टर के अंदर इस चीज़ को डालोगे तो कुछ नया निकल कर आएगा। आजमा कर देख लेना। ठीक है। तो उन लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, जो लोग कैरेक्टर में ऐसा लगते हैं कि भाई इसमें तो कुछ नया ही है यार, ये तो मस्ती करता है, आपको देख करके हंसी आनी चाहिए, तभी तो लोग हंसेंगे। जब आप ही नहीं हंसोगे, आप ही एंटरटेन नहीं होंगे, तो लोग कैसे एंटरटेनमेंट होंगे उस कैरेक्टर को लेकर के। तो ये मतलब है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने समझाया ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी आदमी का, औरत का खड़े होने का तरीका और उसका स्टैंड, और वो किस तरीके से पोस्चर देते हैं, वो क्या मतलब किस तरीके से मतलब बोलते करते हैं, सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है, सब कुछ। इनफैक्ट उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, इनके देखने का नज़रिया, वो देख करके किसी को ऐसे घुमा लेते हैं चेहरा, ये कंटिन्यूसली देखते हैं, तो वो सब आपको ऑब्जर्व करना है। समझ गए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चलते हैं अगली टिप्स की ओर, जो कि है टिप्स नंबर 8। सो गाइज अब आती है टिप्स नंबर 8, जो कि है वॉइस फ्लुएंसी। जी हाँ गाइज, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट सपोज करो गाइज, अगर मैं अभी वहाँ खड़ा हूँ और आपको मेरी आवाज़ नहीं आए, मैं वहाँ पे खड़े होकर के धीरे धीरे आपसे बात करूँ, क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। अगर मैं बोल रहा वही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरा नाम मोहम्मद नावेद है, 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 मेरा नाम मोहम्मद नावेद है। तो गाइस आवाज़ पिच वही थी जो मैंने यहाँ पे थी, बट मैंने क्या करा, पीछे जैसे जाता गया मैंने वही पिच रखी। अब जस्ट सपोज करो मेरी है, मेरा नाम मोहम्मद नावेद है, मेरा नाम मोहम्मद नावेद है, मेरा नाम मोहम्मद नावेद है। तो गाइस ये जो पिच है फ्लुएंसी, और इसकी मैं आपको एक बेटर प्रैक्टिस बता सकता हूँ। एक पेन लेना, पेन को यहाँ रखना दांतों के बीच में, और अपनी आवाज़ में ये कुछ भी ऐसे वर्ड्स बोलना, जैसे कि सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बोलने पड़ेंगे, और बोलोगे तभी सुधार होगा, खुद का सुधार होगा। 15-20 मिनट इस चीज़ की प्रैक्टिस करना ही करना। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, या फिर इसका एक दिन मान लेना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लुएंसी और आपकी वॉइस को बहुत ही इन्हेंस करती है और बेटर फील करवाती है। ठीक है, ताकि आप कुछ बोलोगे, ऐसा होता है ना, कुछ बोलते बोलते अपन अटक जाते हैं, शफल से हो जाते हैं, मतलब बोल क्या रहते हो, निकल कुछ और जाता है। तो ये चीज़ों पे आपका माइंडसेट स्थिर रहेगा, और आप क्या बोल रहे हो आपको भी पता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब चलते हैं अपन टिप्स नंबर 9 पे। सो गाइस टिप नंबर जो 9 आती है, वो आती है बी नेचुरल विद द कैमरा। जी हाँ गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रिकॉर्ड करना है, अच्छे से बोलना है, ये सब करना है। सो गाइस ये तो सब भी कर लेंगे, ठीक है, ये तो कर ही लोगे, लेकिन जब आपकी एक्टिंग में ही कुछ भी आपकी एक्टिंग ही जब नेचुरल नहीं होगी, जब आप नेचुरल लगोगे ही नहीं, जब आप फेक लगोगे, जब आप ओवर एक्टिंग लगोगे, तो आपको देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा। जी हाँ गाइस, आपको लोग तभी देखेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस में दम होगा, जब आपसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जब आपके कैरेक्टर को लोग ऐसा फील करेंगे जैसे वो खुद जी रहे हो। समझ रहे हो? जब आप स्क्रीन पे रहोगे, जब आप स्टेज पे रहोगे, जब लोग आपके कैरेक्टर को ऐसा फील करें जैसे यार उधर मैं होता तो मैं क्या करता, ये मैं क्या करती, अरे ऐसी सिचुएशन आप पैदा कर देते हो, ऐसे रिएक्ट आप पैदा कर देते हो ऑब्जर्वेशन से, अपनी माइंडसेट से। आप ऐसे, मैंने जैसे कि आपको बोला था ना, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी, तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन से सीखते सीखते आप ऐसा कुछ क्रिएट करोगे ताकि लोग आपसे इतना कनेक्ट कर जाएंगे कि बोलेंगे वाह यार क्या नेचुरल दिया परफॉर्मेंस। और ये नेचुरल परफॉर्मेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरलिटी के साथ, अपनी हॉनेस्टी के साथ अपने परफॉर्मेंस को बेटर बनाना पड़ेगा। जी हाँ, और वो कैसे बनाओगे? प्रैक्टिस करके। गाइस आपकी प्रैक्टिस ही मैटर करेगी कि आपकी जो भी एक्टिंग है वो
किस लेवल पे आप कर रहे हो, उसकी लेवल क्या है, उसकी स्टेज क्या है और किस लेवल तक आप उसको लेके जा रहे हो। अगर मानो आपने प्रैक्टिस करी, अब आप इतना ही सीखते हो, आप उससे आगे बढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है यार मैं इसके लिए नहीं हूँ, या फिर ये मेरे से स्टेप नहीं हो पाएगा, मैं इतना ही कर लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, डाल देता हूँ। मतलब आप एक लेवल के बाद जाके रुक रहे हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना नहीं चाह रहे, खुद पे बर्डन डालना नहीं चाह रहे। हाँ, ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो आप डेली कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कर रहे यार। तो अब जैसे मैंने 5-10 टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपने मान लो 3 नहीं करी और बाकी की कर रहे हो, तो आपको लग रहा है अरे यार इतनी तो कर ही रहा हूँ ना। तो भाई ऐसा नहीं होता, हॉनेस्टी के साथ में परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस में भी ऐसा होएगा, ठीक है। जब आप थिएटर में जाओगे, जब आप प्रैक्टिस पे जाओगे, जब आप नाटक करोगे, जब आप नुक्कड़ नाटक करोगे, आप कुछ भी करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉनेस्टी के साथ। हाँ, वो बात अलग है, ऑन द स्टेज जब आप थिएटर कर रहे होंगे, वहाँ पे कुछ वर्ड्स, वहाँ पे कुछ डायलॉग्स, वहाँ पे कुछ उनका वर्ड्स कहने का तात्पर्य वही, बट लाइनें थोड़ी घुमा करके आपने बोल दी, लेकिन मतलब वही है जो था। जैसे कि सोनू आज घर नहीं है, या फिर अरे आज तो सोनू घर पे नहीं था ना, अरे मैंने सोनू से बात करी थी पर वो तो आज घर पे था ही नहीं, अरे तुमने तो कहा था कि सोनू आज स्कूल नहीं आएगा, अरे आज तो सोनू स्कूल नहीं आने वाला था ना। तो ये दोनों लाइनों में क्या फ़र्क है, अरे तुमने तो कहा था कि सोनू आज स्कूल आएगा ही नहीं, और मैंने क्या बोला कि अरे सोनू तो आज स्कूल नहीं आने वाला था ना। तो मतलब वो ही निकला घुमा फिरा करके। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी कोई लाइन आप बोलो, उस लाइन को बोलने से सेम जरूरी नहीं है आप उसी लाइन को सेम बोलो, उस लाइन को दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, लेकिन आपका तात्पर्य वही होना चाहिए, कहने का मकसद वही होना चाहिए, वो लाइन वही कहनी चाहिए। टू बी नेचुरल के साथ में आपको ये बात कहनी है, और वो बात में आपका कॉन्फिडेंस ऐसा लगना चाहिए, आपका एक्टिंग परफॉर्मेंस ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ही नेचुरलिटी के साथ में ये परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हो, ठीक है। नेचुरलिटी, बी कॉन्फिडेंस विद द कैमरा, बी नेचुरल विद द एंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो अब चलते हैं टिप्स नंबर 10 की तरफ, जो कि ये सबसे आखिरी आपकी, और आप बोलोगे तो मैं आपको एक बोनस टिप भी दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी चलते हैं टिप्स नंबर 10 की तरफ, जो है ये। तो गाइज अब आते हैं अपन अपनी लास्ट टिप पे, और जो कि है कंसिस्टेंसी। जी हाँ गाइज, रेगुलरली कंसिस्टेंसी। टिप्स नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब करोगे, लेकिन जस्ट सपोज करो आपने 1 दिन करके छोड़ दिया, तो आपने 2 दिन करके छोड़ दिया, तो आपने 5 दिन करके छोड़ दिया। तो जी गाइज, ये तो टिप्स थी जो अपन कर रहे थे अपनी एक्टिंग को लिए, लेकिन करना भी तो डेली है। प्रैक्टिस करोगे तभी तो सब कुछ आएगा। जो सबसे मेन चीज़ है वो तो ये है भाई, वो तो है ही, वो तो वर्क है जो अपन कर रहे हैं। जस्ट सपोज करो मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अरे मैं तो ऑफिस ही नहीं जा रहा, तो फिर जॉब किस काम की। तो वही है भाई, कंसिस्टेंसी के साथ जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। सो गाइस, टिप्स नंबर 10 इसलिए ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, बी कंसिस्टेंसी, टू बी हॉनेस्ट। और गाइस, आपका कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस में कितनी आपने इन्हेंस करी। और नहीं मानोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपको 1 से 1.5 महीने में इतना फ़र्क देखने को मिल जाएगा अभी के कंपेरिजन में। अभी के जो आप अभी कर रहे हो, और आप 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद खुद को देख लेना भाई। मैं तो कहता हूँ 1 महीने बाद ही देख लेना, आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेरा दावा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैंने खुद ने करके देखी है। जब मैं थिएटर कर रहा था, आप करो, आपको भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, आपको भी देखने को मिलेगा भाई। मैंने 3-4 महीने प्रैक्टिस करी है, मैंने प्लेस कर लिए, और मैंने स्कूल टाइम में बहुत लंबे प्ले करे हैं, मैंने पुरानी स्कूल में भी करे अपने, मैंने कॉलेज में भी करा। तो भाई मेरे को पता है प्रैक्टिस करने के बाद में खुद में कॉन्फिडेंस कितना अच्छे से आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करता था, क्योंकि मुझे शौक था, मुझे पैशन था उस चीज़ का। अभी जब मैं करने वाला हूँ, कुछ टाइम में मेरी बात भी चल रही है, मेरी जिधर बात चल रही है वो एक शो कर रहे हैं, तो उनके साथ जब मैं शो करूँगा तो मुझे इन प्रैक्टिस पे दोबारा से आना पड़ेगा, और ये मैं अभी भी करता हूँ। अभी मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरी पढ़ाई की वजह से लगा हुआ हूँ, बट मैं कहता हूँ आप, अगर आपका टाइम है आपके पास, और आपका पैशन ये है, आपको एक्टर बनना है या आपको कुछ सीखना है, और नहीं भी बनना तो आपको थिएटर में इंटरेस्ट है, आप एक बार देखना चाहते हो, करना चाहते हो, आप इन चीज़ों को फॉलो कर लो, आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। और ये कोई अलग से नहीं है कि मैंने कुछ अलग ही बता दिया। आप किसी सीनियर से भी पूछोगे कि इसने जो राय दी है वो सही है, ये गलत है, तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैंने राय गलत दी है ना, तो अभी के अभी मैं तो कहता हूँ मेरे अकाउंट को रिपोर्ट कर दो आप। मैं भाई सच बता रहा हूँ, मैंने जो भी बोला है सीख करके, अपनों से बड़ों से लेकर के, इस एक्सपीरियंस को, इन टिप्स को बोल करके आपको बताया है, क्योंकि जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और जो मैंने देखा, जिस माहौल में मैं रहा, जो मेरे आसपास के लोग थे, जब मैं ऑडिशन देने जाता तो उनसे भी जो मैंने सीखा, मैंने सब कुछ का बना करके अपने मन में चार्ट आपको बोला और आपसे बात शेयर करी। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, दोस्त थे मेरे, जो ये बात पूछ रहे थे कि भाई क्या करना है, कैसे करता है तू, ये क्या करता है, तू क्या करता है, और तूने प्रैक्टिस कैसे करी, मतलब कैसे आता है तेरे को, तूने शुरुआत में कहाँ से स्टार्ट करा। मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, बट जो सीखा अपने से बड़ों से सीखा, एक्सपीरियंस वालों से सीखा, ठीक है। अब मेरे को जितना पता है मैंने उतना आपसे शेयर कर दिया, और टिप्स 10 यही थी, कंसिस्टेंसी अपने वर्क के साथ, ठीक है। अभी बस इतना काफ़ी है, और मिलेंगे, बोनस टिप्स नहीं दूंगा यार, नो, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ यार नीचे यार,
बस इतनी काफ़ी ये वाली वीडियो, और मेरे ब्लॉग भी मेरे को शूट करना है भाई, मैं ब्लॉग डेली बनाता हूँ, जाकर के देख लेना। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो जाकर के मेरे ब्लॉग्स भी देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, अगर इस वाले पार्ट को आपने प्यार दिखाया तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मिलते हैं, हमारे ब्लॉग तो बनाते रहते हैं हम, उसमें भी मिल लेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ भी मिलेंगे, अगर प्यार मिला तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड शबा खैर, बाय।